जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। मेरी ठाले बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा मेरे सुख दुख दा संगी मेरे नाल नाल चलदा। मेरी ठाले बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा मेरे सुख दुख दा संगे मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगी महिमा महिमा है खुदा। ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगी महिमा महिमा है खुदा। ईमान जो मैं रखिया भला यीशु दा फड़िया उन्हें तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करया। ईमान जो मैं करया भला यीशु दा फड़िया उन्हें तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करया। चाचे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए ऐ खुदा। हो चाचे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए ऐ खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए ऐ खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ये गीत मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये मेरी एक गवाही है। मैंने 2010 में प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और आज मैं अपनी गवाही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। 2010 में जो हालात हमारे घर में थे वो बहुत ही ख़राब थे और हमारे पड़ोस में एक बहन रहती थी जिसने प्रभु को अपनाया हुआ था और उसने मुझे एक बार कुछ ऐसी बातें बताई कि किस तरह से उसके जो घर में है बीमारी आई, उसकी बच्चियां बीमार पड़ी और उसने प्रार्थना की और वो ठीक हो गई। उस वक्त मुझे लगा ये कुछ भी बोलती है और मैंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बार मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ पे शादी में गई हुई थी। मेरे माँ बाप मेरे साथ थे और वहाँ पे मेरा भाई फ़ोन करता है और वो फ़ोन से मुझे काफ़ी बेचैनी हो जाती है और वो बोलता है उनको कि अब जब आप लोग घर आओगे तो हम इसकी शादी की बात करेंगे। वो शादी की बात करने के लिए जब उसने बोला तो मैं बहुत बेचैन हो गई क्योंकि मुझे नहीं करनी थी शादी। और हम घर गए, वहाँ पे 4 लोग बैठे हुए थे, रिश्तेदार थे मेरे। उसने बुलाया हुआ था उनको और वो हमारे उस वक्त हमारे जो हैं आपस में जो रिश्ते हैं मेरा और मेरे भाई का बहुत ही सही नहीं था। हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे
और उसकी वजह थी कि मेरा भाई बहुत नशे में था और गलत रिलेशनशिप, गलत संगति में था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने उसको भड़का दिया हुआ था और जिसकी वजह से हमारे घर का माहौल ख़राब हो चुका था। मेरे जो माँ बाप हैं वो तो नहीं चाहते थे, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची के लिए नहीं चाहेगा कि उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ किया जाए। और 2009 से पहले मेरे घर में सब कुछ सही था। मेरे को बहुत फ्रीडम थी, सब कुछ था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे इस तरह से ट्रीट किया जाने लगा, क्योंकि कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें थी। मेरा भाई जिस रिलेशनशिप में था वहाँ से उसको बूस्ट मिल रहा था कि अगर ये रहेगी तो सब चीज़ें देखेगी, इस तरह से शादी करके इसको रफ़ा दफ़ा करो, इस तरह की चीज़ें थी। और मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे पढ़ना था, मेरी स्कूलिंग हो रही थी और मैं आगे पढ़ना चाहती थी। और हरियाणा में ऐसा है कि लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं था। उसके पहले मुझे फ्रीडम थी, जो वहाँ हमारे घर की परिस्थितियाँ थी उनके अकॉर्डिंग कि मैं जो मुझे करना है मैं कर सकूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदल गया और घर का माहौल पूरा ख़राब हो गया। मैं अपने रास्ते पे चल रही थी, भाई अपने रास्ते पे चल रहा था, और इस बीच में मेरे माँ को भी बहुत प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि तुम बोलो इसको शादी करने के लिए। और वो बीमार भी रहने लगी थी इन सब टेंशन्स की वजह से। तो ये सब चल रहा था और मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि मैं शादी करूं। तो उस दिन उस शादी में से आने के बाद 4 लोगों के बीच में जब मैं बैठी थी, तो उस बहन की बताई हुई वो बात मुझे याद आई थी कि कैसे उसने प्रेयर की और उसके काम हो गए। और मैंने उस दिन भी अपने अंदर ये प्रेयर की कि परमेश्वर, यीशु जिसके बारे में उसने मुझे बताया है, तुम आज मेरे जीवन में काम कर दे और मुझे इस परिस्थिति से बचा ले। और मैं बैठ के बीच में उनके ये प्रेयर कर रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। और अचानक से मेरे भाई ने ऐसे बोला कि ठीक है, 6 महीने हम तुझे देते हैं और इन 6 महीने के अंदर तू अपना डिसाइड कर ले क्या करना है। तो मेरे को ये डूबते को तिनके के सहारे जैसा था और मैं अंदर ही अंदर खुश हो गई कि वाह, चलो ये ऐसा परमेश्वर भी है जो ऐसे प्रेयर सुन लेता है, इस तरह की परिस्थितियों में बचा लेता है। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर वो 6 महीने जो है मुझे सारी इन चीज़ों को समझने के लिए मिल गए कि परमेश्वर कौन है, क्या है। और इस दौरान मुझे घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही मेरी बंद हो चुकी थी। क्योंकि जब मैं भाई मुझे शादी के लिए ये बोलता था या कहता था कुछ, तो मैं मना कर देती थी। तो उसने बोला था उसको भी कोई और ही कंट्रोल कर रहा था, तो एक्चुअली वो नहीं कर रहा था। तो उसने बोला कि बात नहीं मानती है तो ठीक है, फिर बंद सब, बाहर जाना बंद, ये बंद। तो उस वक्त मेरी लाइफ में इस तरह से चीज़ें चल रही थी। और फिर उसके बाद मैंने जब प्रभु को ग्रहण कर लिया तो चीज़ें और फिर कुछ ना कुछ बिगड़ गई कि अब पहले तो ये बात ही नहीं मानती थी और अब ये इसने दूसरा धर्म भी अपना लिया है। तो मेरे भाई ने ऐसे बोला कि कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चर्च वगैरह जब मैंने जाने के लिए कोशिश की तो नहीं मुझे परमिशन मिली जाने की। मैंने अपनी आगे जो पढ़ाई मैं कर रही थी उसको मैंने कहीं ना कहीं छुप के ही किया। मेरे माँ और मेरे पिता जो हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। छुप के ही फॉर्म भरती थी और फिर एग्ज़ाम देने के लिए रिलेटिव्स के घर जाती थी। तो इस तरह से मैंने कंटिन्यू किया। और जब मैं घर से बाहर निकलती थी अगर किसी काम से या कुछ करने के लिए गली में, तो मेरी वो खबर पहुंचा दी जाती थी भाई तक कि ये बाहर निकली थी आज, इस तरह से। तो ये चीज़ें हुई। और जब वो पड़ोस में मेरी बहन थी जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया था, उससे मुझे नया नियम भी मिला। और रेडियो पे एक प्रोग्राम आता था, मैं वो सुनती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास एक ही ज़रिया था सुसमाचार, प्रभु के वचन को सुनने और समझने का, वो था रेडियो। CVC द वॉइस करके एक प्रोग्राम रेडियो पे आता था उस वक्त, और मैं वो सुनती थी। प्रभु के गानों के साथ वो दूसरे सेकुलर गाने भी बजाते थे। उस वक्त मुझे इतना पता नहीं था और बस मैं सुनती थी उनको। और प्रेयर करते थे वो लोग, तो मैं साथ में प्रेयर करती थी।
फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा भाई आया अचानक से शाम को और उसने उठाया और वो रेडियो तोड़ दिया, तो मेरा वो जरिया भी ख़त्म हो गया। उसके बाद जब पास्टर जी कभी उस बहन के घर आते थे तो मैं भाग के दौड़ के जाती थी, जल्दी से 1 मिनट में जय मसीह की बोल के आ जाती थी और छुप के ही मैं मिलती थी। एक बार चर्च में भी मैं एक बार छुप के गई हूँ। तो ये सारी चीज़ों के चलते धीरे धीरे प्रेयर करती रही मैं। जितना मुझे पता था, इतना ख़ास मेरे को पता भी नहीं था, बस जो नया नियम मेरे पास था वो मैं पढ़ती रहती थी। तो इन सारी सिचुएशन के बीच में मैंने परमेश्वर से एक चीज़ को मांगा। मेरा भाई जो है वो कहीं किसी और चीज़ के कंट्रोल में था, तो मैंने मांगा, परमेश्वर मुझे मेरा भाई वापस चाहिए, मुझे मेरा भाई वापस दे दे। और मेरा जो है ऐसा हुआ, कुछ महीनों के बाद मेरे भाई का एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में उसकी जो है टांग जो है वो कई जगह से टूट गई और इस दौरान उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। और जब वो घर उसको लेके आया गया तो वो काफ़ी ख़राब हालत में था। तो उस वक्त मेरे को मौका मिला कि मैं उससे बात कर पाऊँ। उसके पहले हमारा कम्युनिकेशन था ही नहीं, हम एक दूसरे को फेस नहीं करते थे, लेकिन ये होने के बाद जो है मैं उससे बात कर पाई। मैंने उसको बोला मैं प्रेयर करूँ तुम्हारे लिए कि ठीक हो जाओ, क्योंकि उसको सांस आना बंद हो गया था। उसके जो है एक अजीब सी अटक सा गया था उसका सांस। और उस वक्त मैंने बोला तो उसने बोला ठीक है करो। तो मैंने प्रेयर की, फिर उसको थोड़ी राहत मिली। और उसके बाद जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उस दौरान भी मैं प्रेयर कर रही थी और सब लोग बोल रहे थे कि ये बचेगा नहीं। और जब वो वहाँ पे हॉस्पिटल में था, मैं एक अकेली, मुझे ऐसा लग रहा था कि सब सही हो जाएगा। परमेश्वर ने मेरे को अंदर से एक शांति दे दी थी कि नहीं, अब सब कुछ सही होगा, बदलेगा, सब बदलेगा। और वो हॉस्पिटल से जब एम्बुलेंस में उसको लेके आ रहे थे वापस, लेके गए और फिर नेक्स्ट डे ही शायद उसको वापस लेके आ रहे थे, तो सब कह रहे थे कि इतना जल्दी कैसे कोई कैसे किसी को कोई डिस्चार्ज कर सकता है, वापस क्यों आ रहे हैं, क्यों कुछ बात हो गई होगी, तभी कल ही तो लेके गए हैं और आज वापस आ रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों है। तो सब ने ये सोचा कि शायद वो नहीं है, अब ख़त्म हो गया। लेकिन मेरे को अंदर विश्वास था कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है, वो सही है। मुझे कह रहे थे सब, तू फ़ोन करके पूछ तो ले, लेकिन मुझे अंदर से लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ है। और जब वो वापस आया, एम्बुलेंस आई, तो वो ठीक ठाक बोल रहा है, हंस रहा है। तो इस तरह से उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। हालांकि उसने प्रभु को तभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन मेरे लिए रास्ते खुल गए थे। और फिर उसके बाद मैं अपने एग्ज़ाम देने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर गई हुई थी। वहाँ से मैं जब मैं वहाँ पे थी और माँ ने मुझे एक दिन फ़ोन किया और उसने बोला कि पता है आज क्या हुआ है। तो मैंने पूछा हाँ क्या हुआ है। तो उसने बोला कि भाई ने कुछ बातें बताई हैं और वो रो रहा है। तो माँ ने मुझे बताया कि उसने बोला, उसने माफ़ी मांगी है कि मैंने अपनी बहन के साथ कितना कुछ गलत किया। मैंने उसको रोका, उसके ऊपर इतना कठोरता दिखाई अपनी बहन के साथ किसी और चीज़ों की वजह से, और जहाँ पे उसको उसकी कुछ गलती भी नहीं थी, फिर भी उसको मैंने टॉर्चर किया है। तो इस तरह से उसने कन्फेस किया माँ के सामने। और वो रो के उसने बताया, और उसने ये भी बताया कि उसने किसी के साथ मिलके, मेरे ही रिश्तेदारी में जो भाई लगते हैं, चाचा बुआ मामा के जो होते हैं, उनके साथ मिलके उसने प्लानिंग तक करी कि इसको मार देते हैं। मेरे ही जो रिश्तेदारी में कोई भाई था, उसने बोला कि ठीक है तुम नहीं कर सकते ये काम, तो मैं कर दूंगा, मैं इसको मैं ड्रिंक करके इसका गला दबा दूंगा, हम इसको मार देते हैं अगर वो बात नहीं मान रही है तो इस तरह से हुआ। ये बात मुझे उस वक्त पता नहीं थी जब ये सब चीज़ें चल रही थी। मैं बात को नहीं मान रही थी उनकी, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था ये चीज़ कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा किया कि। लेकिन बाद में जब उसने रो के ये चीज़ को कन्फेस किया, माना कि उसने ऐसा किया है, तो मेरे लिए तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए कि मैंने प्रभु को अगर नहीं माना होता, अगर नहीं परमेश्वर को मैं ग्रहण कर चुकी होती, तो मैं तो ख़त्म ही हो चुकी होती उस दिन। वो सुन के ही मुझे बड़ा डर लगा उस दिन
लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे बचाए रखा हो, जिसमें मुझे पता भी नहीं था कि मेरे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, क्या मेरे खिलाफ किया जा रहा है, शैतान क्या करवा रहा है। और वो सिचुएशन में परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा, उस शांति में रखा। इस तरह से परमेश्वर ने मुझे बचाया। फिर भाई ने ये चीज़ कन्फेस की, फिर उसने धीरे धीरे प्रभु को भी ग्रहण किया। मैं और मेरी माँ पहले ही प्रभु को मान चुके थे, मेरे भाई ने भी फिर प्रभु को एक्सेप्ट किया। और इस दौरान जो है मेरे जो पापा हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा सा मन बदल गया। वो और कुछ कहते नहीं थे, बट प्रभु में जब चर्च वगैरह हम जाने लगे, 1 साल 1.5 साल के बाद ही मैं चर्च जा पाई। इमिडिएटली मैं प्रभु को ग्रहण करने के बाद चर्च नहीं जा सकती थी। तो दिसंबर 2010 में मेरा बैप्टिज़म हो गया। और जब ये हो गया, बैप्टिज़म वगैरह हमने ले लिया, मैंने और मेरी माँ ने, तो मेरे पिता ने उस वक्त बोला था कि तुमने धर्म बदल लिया है, या इस तरह की चीज़ें वो बोल देते थे। कभी गालियाँ भी मिलती थी। तो बीच बीच में ये चलता रहता था, लेकिन हमारे को प्रभु ने एक विश्वास दिया था कि ज़रूर बदल जाएगा सब कुछ एक दिन। जब इतना हो गया है, मेरे लिए तो ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मैंने ऐसा कभी सुना था, ना सोचा था कि ऐसा भी कोई परमेश्वर है जो इस तरह से चीज़ों को बदल देता है, और सच्चा परमेश्वर है, प्रार्थना करते हैं और सुनता है। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए एक नया था, तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड थी। और ये सारी चीज़ों के चलते हुए काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती रही जो मुश्किल थी, लेकिन उन सारी परेशानियों के बीच में परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा। और भजन संहिता 55 जो मैं कुछ आयत उसमें से पढ़ना चाहूँगी। उस वक्त मुझे कहीं ना कहीं जब मैं थोड़ा सा और प्रभु के वचन को पढ़ने लगी थी, और जब वो प्रचार सुनती थी रेडियो से, तो कहीं ना कहीं से मुझे ये मिला था सुनने को। भजन संहिता 55 में दाऊद के बारे में लिखा हुआ है कि दाऊद अपने दिल की जो बेचैनी है वो बताता है कि हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मैं इस भजन संहिता से रिलेट इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मेरी ये कहानी है, मेरे साथ ये हुआ। और उस वक्त मेरे साथ यही हो रहा था एक्चुअली। भजन इसी के 12 में ऐसा लिखा हुआ है, जो मेरी नाम धराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। तो यहाँ पे मेरे साथ जो हो रहा था वो करने वाले कोई और नहीं थे, वो मेरा अपना ही एक तरह से था। और ये जब मैंने पढ़ा इसको, तो मेरे को पहले मैं सोचती थी कि मैं ये जो मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है, ये जो बेचैनी आती है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैंने कुछ किया नहीं है ऐसा जिसकी वजह से मेरे साथ ये हो, मेरे इंटेंशन प्योर हैं, फिर भी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो मेरे को जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने पाया कि ये मेरे साथ ही नहीं, यहाँ पे परमेश्वर का भक्त जो दाऊद है उसके साथ भी ये हो रहा है। साउल उसको सता रहा था उस वक्त, ये जब उसने लिखा कि मेरे साथ करने वाला, बुरा करने वाला कोई और नहीं, क्योंकि साउल उसका जो है शायद दोस्त ही था और परमेश्वर को जानने वाला था वो। तो इस तरह से ये भजन संहिता ने मुझे उस वक्त उत्साहित किया कि कैसे ये ऐसा हो सकता है। मैं सोचती थी ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि हमारे को अपने, जिससे हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, जिनके बारे में हम ये सोच नहीं रहे हैं, जिनसे हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए थे, उन्हीं के साथ हमारे कई बार रिश्ते ख़राब हो जाते हैं या गड़बड़ हो जाते हैं। जिनको हम शायद अपना भाई बहन दोस्त समझते हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे दाऊद का भी यही दर्द है, वो व्याकुल है, कहता है वो व्याकुल है। ऐसी बातें बेचैनी देती हैं। क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि प्रभु यीशु को भी इस तरह से सताया गया है जो वो था नहीं। उसको बोला गया है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा बोला गया कि तू दुष्ट आत्माओं को निकालता है, शैतान की हेल्प से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब दोष लगाया गया, मैं कई बार ये सोचती हूँ कि जब मेरे साथ ये होता है कि मैं जो हूँ नहीं, जो मैंने किया नहीं, उसके लिए मेरे को दोष दे दिया जाता है कि
ये ऐसे है वैसे है। तो मैं फिर ये सोचती हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर मेरे को वचन से यही हिम्मत मिलती है कि देखो प्रभु यीशु के बारे में भी ऐसा बोला गया था, और ये हम सब के साथ, जो मसीह है, जो प्रभु को ग्रहण करता है, जो प्रभु का बच्चा है, उसके साथ ये होगा। उसको इसमें से होके जाना पड़ता है। यही परमेश्वर का तरीका है, हमें प्रमोट करने का, हमें आगे लेके जाने का। यूसुफ के साथ हुआ, दाऊद के साथ हुआ, डैनियल के साथ हुआ, सबके साथ जो परमेश्वर के भक्त रहे कि वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है लाइफ में हमारे, जब हम जो है नहीं, जो हम कर नहीं रहे, वो हम हमारे ऊपर थोप दिया जाता है कि ये ऐसा कर रहा है इसलिए कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा जो परमेश्वर है वो ज़िंदा परमेश्वर है, और उन सारी गलत फहमियों को एक दिन हटाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा हो चुका है, वो सारी हटी। मेरे भाई ने खुद आके वो कन्फेस किया कि उसने जो किया, और उन सारी चीज़ों को परमेश्वर ने मेरी लाइफ से हटाया, और एक शांति का जीवन परमेश्वर ने दिया। तो इस भजन संहिता के ज़रिए और अपनी गवाही के ज़रिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि हो सकता है हमारी लाइफ की सिचुएशन ऐसी हो सकता है हमारे बारे में वो सोचा जाए जो हम हैं नहीं, जो हमारी इंटेंशन है ही नहीं, दूर दूर तक हमने सोचा नहीं होता किसी के लिए कुछ गलत, हम वही कर रहे होते हैं शायद जो परमेश्वर हमसे बोल रहा है, लेकिन उसको अदरवाइज़ ले लिया जाता है कई बार। तो वो चीज़ हमें व्याकुल कर सकती है। मेरे साथ ये होता है, मुझे व्याकुल करती है। मुझे नहीं पता आपको व्याकुल करती है या नहीं, लेकिन मुझे व्याकुल करती है वो चीज़, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी बात है। जब ये भजन संहिता को मैंने पढ़ा तो पहले मुझे लगता था कि कहीं मैं ऐसे ही कमज़ोर तो नहीं हूँ मैं, जो मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन जब इस भजन संहिता को मैंने पढ़ा तो मुझे लगी तो नॉर्मल बात है, ये ऐसा तो होता है, ऐसा महसूस करना नॉर्मल बात है। दाऊद ऐसा महसूस कर रहा है कि जब उसका दोस्त ही उसके साथ ये कर रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है उसके बारे में, लेकिन फिर वो अपनी बात को परमेश्वर के आगे रखता है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियाँ और लोग, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें हेल्प कर रही हैं परमेश्वर में बढ़ने के लिए, और कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। धर्मी जन कभी भी उसको मुंह की खानी नहीं पड़ेगी, वो सारी गलत फहमियों को दूर कर देगा एक दिन। जैसे हम हैं, अगर हम सच्चे हैं ना, परमेश्वर हमारे को सच्चा ही प्रकट करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी कोई सच्चा जन झूठा एक टाइम के लिए बना दिया जाएगा। हो सकता है यूसुफ को भी एक टाइम के लिए उसकी लाइफ में एक पीरियड आया था कि उसको जो वो है नहीं वो साबित करने की कोशिश की गई थी शैतान के द्वारा, लेकिन परमेश्वर ने उसको सच्चा साबित किया। तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। फाइनली जीत किसकी होगी? विक्टोरियस हम ही होने वाले हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करके चलते हैं, प्रभु के बच्चे हैं। और गलत फहमियाँ अगर कहीं पे हैं तो परमेश्वर उनको हटाएगा। हमें किसी के लिए वो होने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एनकरेज नहीं करूँगी कि हम किसी के लिए भी कुछ कड़वाहट भी रखें या कुछ भी रखें। जो लोग जिन से के ज़रिए हमारी लाइफ में चीज़ें होती हैं, उनसे हमें कुछ भी रखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारी सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है, और वो अलाउ भी होने देता है कई बार हमारे उस हर डर को हटाने के लिए। हमारे को नहीं पता इन सारी सिचुएशन को परमेश्वर कैसे भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है, हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी, सबके लिए। मेरा विश्वास ये है कि परमेश्वर जो है हमारे भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि all things works together for good to those who are called according to his purpose, who love the Lord। तो रोमन्स 8:28 में ऐसा लिखा हुआ है। तो परमेश्वर के लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, और मेरी ये प्रेयर रहती है हमेशा कि सारी गलत फहमियों को परमेश्वर हटाए और वो इन्वायरमेंट बनाए, वो पीसफुल इन्वायरमेंट हो, वो मेल का इन्वायरमेंट हो जाए। मेरी हमेशा से यही प्रार्थना रहती है। मैंने अपने घर के लिए हमेशा ये इंटेंशन रखे हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा मेरी ये प्रेयर रहती है, परमेश्वर जैसी मैं हूँ मुझे वैसा प्रकट कर लोगों के सामने।
मुझे डर नहीं है, क्योंकि सच्चाई जब सामने आएगी तो वो मेरे फेवर में होगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे इंटेंशन क्या है। तो इसलिए मैं यही प्रेयर करती हूँ कि परमेश्वर सच्चाई को सामने ला, सच्चाई प्रकट कर परमेश्वर, क्योंकि मुझे जब सच्चाई प्रकट होगी तो मैं जो है, मुझे पता है कि मैं साफ निकलूँगी। तो ये सारा का सारा जो शैतान का वो है वो हटे। मेरी ये प्रेयर रहती है। अपने शुरुआत के दिनों में भी मेरी यही प्रेयर रहती थी परमेश्वर से कि परमेश्वर तू प्रकट कर, तू मुझे प्रकट कर मेरे भाई पर कि मैं क्या हूँ, कौन क्या कह रहा है, किसने क्या बोला, क्या किया, क्या कहा, वो नहीं, परमेश्वर तू मेरी सच्चाई को प्रकट कर। और परमेश्वर ने किया, और मुझे विश्वास है वो परमेश्वर आगे भी इसी तरह से करता रहेगा। इस वचन से और इस गवाही से परमेश्वर सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।